नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम धनु राशि, धनु लगन का वीडियो लेके आए हैं। राहु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। राहु 31 अक्टूबर 2023 को मीन राशि में प्रवेश करने जा रहा है और रेवती नक्षत्र के साथ इसका चौथे चरण में प्रवेश होगा। राहु जो है इस समय मेष राशि का पंचम भाव में गुरु के साथ गुरु चंडाल योग का योग बना रहा है और राहु अब आपके चौथे भाव में संचार करेगा। चौथा भाव होता है आपका प्रॉपर्टी और वाहन का, मातृ सुख का, और जो आपको पब्लिक से सपोर्ट मिलता है उसमें राहु जाने वाला है। और राहु केंद्र में आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र में जब ग्रह आते हैं, चाहे वो पापी ग्रह भी हो, शुभ भी हो, तो वो बहुत फलित होते हैं, आपको मान प्रतिष्ठा देते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करते हैं और आप देखेंगे कि आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी इसमें लेने वाले हैं, क्योंकि राहु एक इल्यूज़न और राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। कल युग में राहु का स्थान बहुत काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि राहु के दोबारा आप मटेरियल चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि धन आएगा तो आप मटेरियल चीज़ों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेंगे। और चौथा भाव कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी होता है, जैसे आप प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन करते हैं या आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का काम, मतलब उसमें मालिक हैं, उसका भी लॉर्ड होता है। राहु इन चीज़ों में आपकी टेक्नोलॉजी में बहुत फ़ायदा करता है। राहु आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें आपको प्रदान करता है। कई बार क्या होता है, गोचर में जैसे आपका राहु ख़राब चल रहा होता है, यहाँ राहु की महादशा चल रही होती है या लगन चार्ट में राहु की पोजीशन ख़राब है, तो आपको गोचर का जो राहु का ट्रांजिट है वो इतना अच्छा नहीं देखने को मिलता है। ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं कि राहु आपका कुंडली में कितना बली है और कौन से स्थान पर बैठा हुआ है। गोचर में भी वो वैसा ही आपको फल प्रदान करेगा। किसी को 25% करता है, किसी को 50% करता है, किसी को 70% करता है, क्योंकि राहु जो है वो ऊपर का धड़ है, केतु नीचे का है। तो राहु के पास आंखें हैं, ये चारों तरफ घुमाता है और पैसा अर्जित करने के लिए ये हर तरीके अपनाता है। मायावी है ये राहु, आप समझ रहे हैं। तो चौथे भाव में जाने से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा एक बदलाव आने वाला है। विदेश से आपका संपर्क बनने वाला है, आपके प्रोफेशन में बहुत बड़ा एक बदलाव आने वाला है। कोई नई प्रॉपर्टी का आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। पुरानी प्रॉपर्टी अगर बेचना चाहते हो तो नई प्रॉपर्टी में जाना चाहते हो, उसका फ़ायदा मिलने वाला है। नए वाहन में फ़ायदा मिलने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ों में राहु आपका इम्प्रूवमेंट भी लेकर आ रहा है, क्योंकि इसका जो नक्षत्र रहेगा 18 महीने का, वो 8/7/2024 को ये शनि के नक्षत्र रहेगा, ये भी मित्र का नक्षत्र है। और जब रेवती में जाएगा बुध का, ये भी मित्र का नक्षत्र है। और 17/3/2025 को ये गुरु के नक्षत्र में जाएगा, जो कि उसका सम नक्षत्र माना जाता है। और 1 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, क्योंकि 18 महीने का कार्यकाल उसका समाप्त हो जाएगा। देखिए, राहु के पास एक ऐसी पावर है, एक ऐसी सत्ता है जो कि आप समझ सकते हो कि जितनी भी आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी राहु के द्वारा ही होती हैं। राहु के पास बल है, बुद्धि है, छल है, कपट है। राहु अपनी चीज़ों को प्राप्ति करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को अपनाता है और कल युग में इसीलिए इसका स्थान माना जाता है। और राहु आपका चौथे भाव में है और इसकी दृष्टियों की बात करें तो राहु जब चौथे भाव में होगा तो आपको किन चीज़ों पे ध्यान रखना है। देखिए, राहु जो है आपको अपनी फैमिली के साथ, यानी कि मदर के साथ थोड़ा सा ट्यूनिंग आपकी यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकती है। मदर की हेल्थ को ये प्रभावित कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये राहु जो है वो कालपुरुष की चंद्रमा की राशि मानी जाती है, जहाँ पे आपका धनु राशि का वैसे भी गुरु की राशि मानी जाती है। और इसमें क्या निकल के आता है, जैसे आप कोई प्रॉपर्टी की रेनोवेशन कराते हैं या कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, तो आप जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदें तो उसका बिल्डर का स्टेटस देखें, बिल्डर का टाइम ऑफ डिलीवरी देखें, नहीं तो आपको चीज़ों में डिले कराएगा राहु और फिर आपको प्रॉब्लम होगी। रेडीमेड प्रॉपर्टी अगर लेना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी के कागजात ज़रूर देखिए। प्रॉपर्टी को वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्लानट ही ऐसा है। और चौथे भाव, जैसे गाड़ियां हैं, गाड़ियों का अगर आप सुख भोगना चाहते हैं, तो अगर आप नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड हैंड गाड़ी में राहु बहुत एक्सपेंस कराता है, जिसकी वजह से आपको बार बार रिपेयर करवानी पड़ती है।
देखिए दृष्टि की बात करें तो राहु की दृष्टि जो है वो आपकी सीधी कर्क राशि पर जाएगी। देखिए कर्क राशि जो कि आपकी अष्टम भाव पर दृष्टि जब राहु की जा रही, हालांकि वो मदर की राशि होती है और चौथे भाव में बैठा राहु, तो मदर की हेल्थ को प्रभावित कर सकता है ये, और आपके सेंटीमेंट कई बार हर्ट हुए होंगे। आपको थोड़ा संभलने की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर अपने सेंटीमेंट्स को काबू रखना पड़ेगा। घर पर कोई बात अराइज होगी तो आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि ये चौथा भाव होता है मन का, ये मन को प्रभावित करता है, आपके दिल की बातों को प्रभावित करता है। बाहर की जो बातें हैं उस पर ध्यान ना दें, एक्चुअल स्थिति को नज़र करते हुए आप एनालाइज करो और जजमेंट लेना, ताकि आपको फ़ायदा मिलेगा। अष्टम भाव पर जब दृष्टि आती है तो ये प्रॉपर्टी से भी फ़ायदा ही रहता है। कोई पैतृक प्रॉपर्टी है आपकी मदर फादर की, उसमें भी राहु फ़ायदा दे देता है कई बारी, लेकिन वो वाद विवाद में ना चली जाए, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो आप उस चीज़ को खींचेंगे लंबा तो वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। राहु का चौथे भाव में आना आपके पब्लिक से आपको सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि दशम भाव पर इसकी दृष्टि है कन्या राशि पे। जैसे आपके व्यापार में आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में वृद्धि, अगर आप टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन विभाग, क्योंकि बुध की राशि को देख रहा है जो कि सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशंस और ट्रेड की राशि को देख रहा है, उसमें आपका केतु भी बैठा हुआ है ये। लेकिन केतु कई बार चीज़ों को रोक देता है, लेकिन राहु नहीं रोकता है। राहु जो है वो चीज़ों को बढ़ाता है, केतु मटेरियल चीज़ों से आपको निकाल कर ले जाता है। लेकिन वो तब होता है जब आपकी केतु की अंतर्दशा चल रही हो और केतु की महादशा चल रही हो, अदरवाइज राहु का प्रभाव ज़्यादा रहता है। आप जैसे जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको राहु दे सकता है। राहु आपके व्यापार में प्रमोशन देगा, आपको इंडस्ट्रीज लगा के देगा, आपको फ़ायदा करेगा। आप समझो कि समाज में आप कोई ऐसा अच्छा कार्य करेंगे जिसमें आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है इस कुंडली, इस गोचर में राहु का। राहु की दृष्टि आपकी 12वें घर पर जा रही है। देखिए 12वें घर पर जब राहु की दृष्टि जाती है तो ये फ़ॉरेन की यात्रा कराता है, विदेश में सेटअप कराता है। जो लोग फ़ॉरेन जाना चाहते थे या फ़ॉरेन के लिए रुके हुए थे, उसके लिए राहु बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है, क्योंकि चौथे भाव का कनेक्शन जब 12वें घर के साथ होता है तो विदेश से लाभ होता है। क्योंकि ये मंगल की हालांकि शत्रु राशि को देख रहा है, लेकिन राहु जो है वो तब भी आपको विदेश से फ़ायदा करेगा। और 12वें घर पर जब राहु की दृष्टि जाती है तो ये एक विदेश से या आपकी स्पिरिचुअल यात्रा के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप किसी धार्मिक एक्टिविटीज़ के साथ कनेक्टेड हैं, तो धर्म की यात्रा करना चाहते हैं, जैसे कोई भी रिलीजन हो, अपनी धर्म की यात्रा तो करता ही है हर इंसान, तो ये राहु आपको उस गॉड के साथ कनेक्शन भी बनाने जा रहा है। ये एक स्पेशल पॉइंट निकल के आ रहा है। विदेश में जैसे आप पढ़ने जाना चाहते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के साथ बातचीत चल रही है, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, या आप टूरिंग वीज़ा लेना चाहते हैं, या आप पीआर लेना चाहते हैं, जैसे कनाडा जाते हैं लोग, दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, तो ये राहु आपको यहाँ पर देने जा रहा है। राहु का जब भी 12वें घर के साथ कनेक्शन होता है, ये पापी ग्रहों का कनेक्शन बनता है, तो ये पापी ग्रह आपको उठा के ले जाते हैं। आप कोई नया वाहन लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, ये राहु आपको 6 महीने के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, जैसे इसका बीच में पीरियड आ जाएगा। तो आप देखें, क्योंकि जो शनि है वो इसके पीछे बैठा हुआ है, अभी वक्री चल रहा है। वक्री शनि जो है 4 नंबर को मार्गी होगा। गुरु भी वक्री चल रहा है, चलेगा सितंबर में, और ये आप समझ सकते हैं कि गुरु भी दिसंबर में मार्गी होगा। तो कुल मिलाकर राहु को एक्टिवेट होने में टाइम लगेगा, लेकिन रिज़ल्ट इसके फ्रॉम द डे 1 आने शुरू हो जाते हैं। ये एक ऐसा ग्रह है जो कि 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में कभी भी आकस्मिक लाभ और हानि दे सकता है। बाकी ग्रह तो अपनी डिग्री के हिसाब से मृत अवस्था में या यंग अवस्था में, कोई कमार अवस्था में अपने देते हैं प्रभाव, लेकिन ये जो शेडो प्लैनेट होते हैं इनका सडन इफ़ेक्ट फ्रॉम द डे 1 आना शुरू हो जाता है। ये गॉड के द्वारा ही इनको ये पावर असीन की गई है, क्योंकि ये शनि के दूत माने जाते हैं। जो शनि है वो इन राहु केतु का जज माना जाता है, यानी कि ये वो ग्रह है जो आपकी पास्ट लाइफ कर्मा के साथ कनेक्ट करते हैं, करंट लाइफ कर्मा के साथ कनेक्ट करते हैं, जो कि आपको फल प्रदान देने के से पहले शनि के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं इनको ये फल दें या ना दें। इनका ये स्वभाव इस तरह से माना जाता है।
आप इस तरह से भी देख सकते हैं। और अगर आपका जन्म कुंडली में राहु बहुत बढ़िया है तो मिराकल रिजल्ट्स आपको यहाँ पर गोचर में भी मिलने वाले हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।